मानव भूगोल के इस नवीन सत्र में आपका स्वागत है। अभी तक हम राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे थे। राजस्थान ज्योग्राफी के 2 टॉपिक हमारे हो चुके हैं। अब हम मानव भूगोल के टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि बीए सेकेंड ईयर और कंपटीशन के एग्ज़ाम में मानव भूगोल का भी बराबर पार्ट आता है। इसलिए हमें आज मानव भूगोल के कुछ टॉपिक्स क्लियर करेंगे। उसके बाद में क्रम से विश्व का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, भारत का भूगोल, सभी को वह एक एक टॉपिक क्लियर करते रहेंगे। मानव भूगोल और भौतिक भूगोल 2 मुख्य पार्ट है भूगोल के। उसमें मानव भूगोल का जो प्रकृति, उद्देश्य और विषय क्षेत्र है, जो पहला टॉपिक है। तो आज हम मानव भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे। आधुनिक भूगोल का विकास 17वीं शताब्दी में हुआ था, जब यूरोपियन भूगोल का पुनर्जन्म हुआ। 18वीं शताब्दी में भौतिक प्रतिरूपों के उद्भव और वितरण का अध्ययन होने लगा। भूविज्ञान, वनस्पति, प्राणी विज्ञान के साथ साथ अन्य प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन प्रादेशिक भौगोलिक अन्वेषणों के आधार पर, खोजों के आधार पर होने लगा। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय संगणना, व्यापारिक सांख्यिकी व निर्जातीय अध्ययनों ने भी स्थान लिया। 19वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप सहित अन्य विश्व के अन्य प्रमुख यूनिवर्सिटीज़ में भूगोल का प्रत्यक्ष अध्ययन किया जाने लगा। इसी दौरान भूगोल में विशेषीकरण का प्रारंभ हुआ। इसमें पृथक शाखाओं का जन्म हुआ। सर्वप्रथम भूगोल को सिर्फ भौतिक भूगोल माना जाता था, लेकिन 19वीं सदी के बाद में भूगोल को भौतिक भूगोल और मानव भूगोल 2 रूपों में विभाजन हुआ। इसके बाद में पुनः इसकी जो अनेक शाखाएँ थी, गौण शाखाएँ थी, उनका विभाजन प्रारंभ हुआ। फलस्वरूप आज भूगोल एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बन चुका है। मानव भूगोल में पृथ्वी के जो सरफेस वाला एरिया है, सरफेशियल एरिया, तल पर मानव के कम्युनिटी, मानव के समुदायों के स्थानिक वितरण एवं उनके विभिन्न प्रदेशों में किए गए पर्यावरण एडजस्टमेंट, समायोजनों का अध्ययन है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल पृथ्वी पर पाए जाने वाले मानव जाति, मानव प्रजाति, मानव जनजाति, ये समुदायों के स्थानिक वितरण और विभिन्न प्रदेशों में किए गए पर्यावरण समायोजनों का अध्ययन है। जनसंख्या का वितरण संपूर्ण प्रकृति में समान नहीं होकर अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, जिसका प्रमुख कारण भिन्न प्रकार के पर्यावरण हो सकते हैं, जिसके साथ में मानव विभिन्न क्रियाकलापों के साथ साथ अपना समायोजन, एडजस्टमेंट करता है। यह समायोजन मानव वर्ग के द्वारा, मानव जाति के द्वारा पर्यावरण की शक्तियों, प्रभावों और उसका रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन के पारस्परिक या परस्पर कार्य संबंधों के रूप में प्रादेशिक स्तर पर किया जाता है, जिसका अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। प्रकृति में निवास करने वाले मानव वर्ग, प्रकृति में निवास करने वाले मानव वर्ग सभी विभिन्न पर्यावरणों को उपयोग करते हुए उसे यथासंभव परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। इन परिवर्तनों को ही समायोजन कहा जाता है। परिवर्तन व समायोजन के परिणाम स्वरूप मानव वर्ग सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव भूगोल सभी प्राकृतिक और सांस्कृतिक तथ्यों का अध्ययन करती है, जिनमें मानव समुदाय क्रियाशील रहता है। ये हमारा मानव भूगोल का एक सामान्य परिचय हो गया। फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार यह मानव भूगोल के जन्मदाता और प्रसिद्ध जर्मन भूगोलविद हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक मानव भूगोल में मानव भूगोल की परिभाषा दी है। मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। ये फ्रेड रेडजेल की एक परिभाषा है। इसके बाद में सैंपल्स इनकी शिष्या है, जो प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलविद और रेडजेल की शिष्या सैंपल ने मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए कहा है कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव, अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करते हैं। ये विडाल डी ला ब्लास, इसके बाद में विडाल डी ला ब्लास एक फ्रांसीसी विद्वान थे। उन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा दी है। मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नवीन विचार प्रदान करता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले मनुष्यों के
पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान समादिष्ट है। इसके बाद में जीन ब्रुन्स के अनुसार वे सभी दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं कार्य करती है हमारी पृथ्वी तल पर एक विशेष वर्ग के उद्देश्य प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को मानव भूगोल कहा जाता है। इसके बाद में हंटिंगटन महोदय के अनुसार उनकी अपनी एक पुस्तक रही है मानव भूगोल के सिद्धांत, उनमें उन्होंने कहा है कि मानव भूगोल वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं और गुणों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति व वितरण का अध्ययन है। इस प्रकार से हम निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल की प्रकृति, पर्यावरण और मानव के बीच जो स्थायी और अस्थायी संबंध है, पारस्परिक कार्यशील या परिवर्तनशील जो संबंध है, उनका अध्ययन ही मानव भूगोल है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मानव भूगोल का उद्देश्य बताऊंगा। इस वीडियो के बाद में आपको क्या करना है कि मानव भूगोल का सामान्य परिचय देते हुए इसकी प्रकृति के बारे में 50 शब्दों में आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करें। थैंक यू।